हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज मैट्रिक का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। आज का पेपर हिंदी है, जिसमें हिंदी का सेट ए फर्स्ट सिटिंग का मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप लोग इससे मिलान कर लें और कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? उसमें नयन, अवंती, मनोयोग, उल्लंघन। तो इसका सही आंसर मनोयोग होगा। दूसरा, उपजोड़ ईसा पदों की संधि है। आंसर बी उपेक्षा। उपजोड़ इच्छा पदों की संधि है। आंसर बी उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। आंसर नंबर डी नार जोड़ आयन। लेकिन होना चाहिए नर जोड़ आयन, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर डी होगा नार जोड़ आयन। चौथा क्वेश्चन, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। आंसर ए तत् जोड़ हित। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहखर्च शब्द का समास विग्रह है। राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राह के लिए खर्च। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? आंसर सी कर्म तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 7, सक्षम शब्द किस समास का उदाहरण है? आंसर डी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 8, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर द्वंद्व समास का उदाहरण है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ आंसर बी पीछा न छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। इसका आंसर सी होगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन 11, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द। इसका आंसर बी होगा अजय। क्वेश्चन 12, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इसका आंसर बी निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 13, कायर शब्द का विलोम है। आंसर ए कायर का विलोम निडर होता है। ज्योति शब्द का विलोम है। ज्योति शब्द का विलोम आंसर डी तम। जंगम शब्द का विलोम है। जंगम शब्द का विलोम स्थावर होता है। आंसर ए। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द प्रसून होता है। ऑप्शन बी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बागीश होता है। आंसर ए। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द गेह। आंसर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। इसका आंसर बी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का, जो कोयला जलकर राख हो गया, ये अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर डी होगा वाहिनी। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? तो इसका आंसर ए दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 22, दोष शब्द का विशेषण है। आंसर ए दूषित। क्वेश्चन नंबर 23, नेह शब्द का विशेषण है। तो नेह शब्द का विशेषण है नेही। आंसर सी। 24 नंबर क्वेश्चन, तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द तामरस होता है। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ए है, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। इस 26 नंबर का क्वेश्चन आंसर ए रवि विद्यालय जाता है। आंसर
ए नंबर। 27 नंबर, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, आंसर ए। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आघात में आ उपसर्ग है। उपसर्ग जो है आगे में जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और पीछे में जो शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कुपात्र, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कु आगे लगा है, इसका आंसर कु होगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है शब्द में लुटिया, इया, इसका आंसर इया होगा, ऑप्शन नंबर बी। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय पीछे लगते हैं फुफेरा, एरा, तो इसका आंसर सी, एरा होगा। पढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? 32 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर बी होगा, आकू। 33 नंबर क्वेश्चन, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? आंसर बी, यौगिक। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? आंसर सी, देशज। 34 नंबर क्वेश्चन, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, देशज। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, आंसर डी। 36 नंबर, निम्न में कौन व्यक्ति वाचक संज्ञा का उदाहरण है? पारिजात, ऑप्शन नंबर बी। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ऑप्शन ए, सांपिन। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है?